कांग्रेस विधायकों और मार्शल के बीच में भी अंदर जबरदस्त भिड़ंत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में जो गतिरोध चल रहा था उसका टूटने का आसार बन रहा था, लेकिन सदन में बवाल हो गया। स्पीकर ने प्रश्नकाल के बाद निलंबित विधायकों को सदन से बाहर निकालने के लिए मार्शल बुला लिया और उसके बाद कांग्रेसी विधायकों और मार्शल प्रतिनिधियों के बीच में भी जोरदार भिड़ंत हो गई। ऐसा नहीं है कि सड़क पर ही हंगामा चल रहा है, विधानसभा के अंदर भी जबरदस्त हंगामा चल रहा है, वहां पर भी हाथापाई की नौबत आ गई है। कांग्रेस के विधायक और मार्शल और जो विधानसभा की जो सिक्योरिटी है उनके बीच में भी भिड़ंत हो गई है, क्योंकि वो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर इसी विरोध मार्च में शामिल होना चाह रहे थे, लेकिन वो लगातार धरना दे रहे हैं। विधानसभा सत्र में वो बाहर नहीं आ सकते हैं, पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है, लिहाजा हंगामा बहुत जबरदस्त हो रहा है। और अब आप समझिए, ये दादी शब्द प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त उबाल लेकर आई है और इस शब्द ने इतना ज्यादा हंगामा मचाया है कि ऑपोजिशन ने पूरे प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया है। सदन में हंगामा कर रहे हैं विधायक, बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता, और हंगामा इस तरह हो रहा है कि भारी पुलिस बल तैनात करके इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी सूरत में इनको विधानसभा की तरफ कूच करने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जैसा मनीष आप भी बता रहे हैं वैसा ही तस्वीरें भी बता रही हैं। जबरदस्त संघर्ष है, पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को। तो चाहे सदन हो चाहे सड़क हो, कांग्रेस कार्यकर्ता जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन के अंदर जहां कांग्रेस विधायकों ने मोर्चा संभाल रखा है, तो सड़क पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है। पूरी कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि पीछे की तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धकेला जाए और इसलिए धक्का मुक्की, हाथापाई की नौबत जो है वो हमें तस्वीरों में देखने को मिल रही है। अविनाश गहलोत मंत्री हैं कैबिनेट में, उनके एक बयान पर जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है। गतिरोध को खत्म करने के लिए बैठक सरकार की तरफ से की गई, लेकिन कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई है कि या तो भजनलाल शर्मा जो कि मुख्यमंत्री हैं, नेता सदन है, उन्हें माफी मांगनी होगी सदन में, या फिर अविनाश गहलोत को माफी मांगनी होगी। अब ये जो माफी मांगने वाली मांग कांग्रेस की तरफ से मनीष की जा रही है, इस पर सरकार का क्या कहना है या सरकार का क्या पक्ष है इस पूरे मामले पर? देखिए, अभी जो माफी को लेकर जो हंगामा चल रहा है, इसमें कांग्रेस को लेकर लगभग 4 बार मीटिंग हुई है। इससे पहले भी बीजेपी के जो तमाम नेता, उसमें श्रीचंद कृपलानी और पुष्पेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री की तरफ से भेजा गया था। वहां पे हंगामा शुरू हुआ, गतिरोध नहीं टूटा। आज जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद हंगामा शुरू हुआ और हंगामा इस तरह हुआ क्योंकि गतिरोध तोड़ने की कोशिश की गई। गतिरोध तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने पहल करी, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने, कि भाई विधानसभा की कार्रवाई चलने दिया जाए। प्रदेश में जो तारांकित प्रश्न है या जो बजट स्वरूप जो बातें हैं उस पर चर्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कांग्रेस ने मन बना के रखा था हंगामा करने के लिए। कांग्रेस की जो मीटिंग हुई उसमें तमाम कांग्रेस के विधायकों की तरफ से एक बात कही गई कि इस पूरे शब्द पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो आहत हुए हैं। जानबूझ के इस तरीके की बयानबाजी बीजेपी के नेता की तरफ से की गई है, व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी की गई है, लिहाजा माफी मांग ले और इस पूरे मुद्दे को खत्म करें। लेकिन बीजेपी के नेताओं का यह कहना है कि दादी शब्द अमर्यादित तो भाषा है नहीं, दादी शब्द का संबोधित करना कोई अमर्यादित टिप्पणी तो नहीं की गई है, इसमें माफी मांगने जैसी बात किस तरीके से हो सकती है। लिहाजा इस बात पर गतिरोध नहीं टूटा और उसके बाद एक बार फिर से विधानसभा में जितने भी कांग्रेस के नेता थे वो पहुंच गए। लेकिन गतिरोध आप देखिए, वहां पर जब हंगामेबाजी शुरू हुई तब स्पीकर ने तमाम कांग्रेस के विधायकों को रोकने के लिए वहां पर मार्शल को कहा कि किसी भी तरीके से विधानसभा में जो हंगामा हो रहा है इसको रोका जाए। उसके बाद कांग्रेस के विधायक और मार्शल और उनके जो विधानसभा के जो अधिकारी थे और जो वहां पर मार्शल के साथ जो पुलिस बल तैनात था, उनके साथ धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई है। लिहाजा आप समझिए कि विधानसभा में तो हंगामा चल ही रहा है और यहाँ पर भी आप देखिए हंगामा हो रहा है। जो भी इस बैरिकेड को पार करके बाहर आने की कोशिश कर रहा है विधानसभा की तरफ जाने के लिए, उसको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है और हिरासत में लेके यहाँ से लेके जाया जा रहा है। यहाँ पर हाथों में तख्ती लेकर आए हैं, पर्ची सरकार जैसे टैग लगाने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके की कमेंटबाजी की जा रही है। और बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया था और कांग्रेस आला कमान ने यह तय कर रखा था कि प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर बड़े तौर पर विरोध प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि 2 दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का कहना था कि इस मुद्दे को लेकर बाकायदा खड़गे तक के, यानी जो कांग्रेस आला कमान है वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, वहाँ तक की बात हुई और वहाँ से सहमति मिली है कि इस मुद्दे को बहुत बड़े स्तर पर राजस्थान में उठाएं और हंगामा करें। और वही हो रहा है कि सदन में भी हंगामा चल रहा है, सड़क पर भी हंगामा चल रहा है, जबरदस्त हंगामेबाजी हो रही है, विधानसभा की कार्रवाई नहीं हो रही है, कांग्रेस जो अपोजिशन है वो कार्रवाई होने नहीं दे रही है और ये कार्यकर्ता हैं इस विरोध स्वरूप जाकर विधानसभा में जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कोई मानने को तैयार नहीं है। और बड़ी बात है कि पुलिस भी इसी मूड में है, जो यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है कि अगर
ये बैरिकेड क्रॉस करते हैं, इसी तरीके से हंगामेबाजी करते हैं तो पुलिस अपना बल का प्रयोग करेगी। और बड़ी बात यह है कि जो वाटर कैनन जो स्टार्ट किया गया है वो भी किसी भी सूरत में कभी भी चलाया जा सकता है। लेकिन अभी इनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार जो पुलिस बल है वो अल्टीमेटम दे रही है पुलिस अधिकारी की बैरिकेड क्रॉस मत करे। धारा 144 लगी है, विधानसभा सत्र चल रहा है, यहाँ से किसी भी सूरत में विधानसभा जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ता जबरदस्त हंगामा करने के मूड में है। सुबह 10 बजे ये मंच लगा था, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश भर से यहाँ पर आह्वान किया गया, उनको बुलाया गया विधानसभा कूच करने के लिए। और जो विधानसभा में जो विधायक कांग्रेस के बैठे हुए हैं उनको अंदर ही रखा गया, उनको बाहर आने नहीं दिया जा रहा है। मीटिंग होने के बाद जब वो बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल मनीष, इस मुद्दे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती कांग्रेस और इसीलिए पूरी रणनीति के तहत ये प्रदर्शन किया जा रहा है, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो। लगातार गतिरोध देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।